डर क्या है? डर क्यों पैदा होता है और इस डर से मुक्ति कैसे मिले? कल हमने भय पर चर्चा किया था कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके मूल में कुछ ना कोई भय छिपा हुआ है। वेद भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही संकेत करता है। मनुष्य को डराया गया है, स्वर्ग का लालच देकर और नरक का भय दिखाकर। तो प्रश्न उठता है, यह भय पैदा क्यों होता है और यह इतना गहरा क्यों होता है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस भय से मुक्त कैसे हुआ जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत स्पष्ट बात समझ लो, जब तक तुम भय को मिटाने की कोशिश करोगे भय नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि भय को मिटाने की कोशिश करने के भीतर ही भय छिपा हुआ है। तुम भयभीत हो, इसीलिए भय को मिटाना चाहते हो। भय से डरकर भय को कैसे मिटा सकते हो? यह कैसे संभव होगा? भय कोई अलग चीज नहीं है, यह तुम्हारे अहंकार की छाया है। अब समझो भय है क्या। तुम जानते हो मृत्यु निश्चित है, रोज कोई ना कोई मरता है। हर मरने वालों में तुम्हारी ही मृत्यु की खबर छिपी रहती है। जब भी कोई अर्थी निकलती है, असल में वह अर्थी तुम्हारी निकलती है। जब भी कोई चिता जलती है, तुम्हारी ही चिता जलती है। तुम जानते हो तुम भी मरोगे, जो जन्मा है वह मरेगा। यह शरीर पहले से ही मरणशैया पर रखा गया है। यह शरीर हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहा है, तो भय कैसे नहीं होगा? मृत्यु जीवन की एकमात्र निश्चित घटना है, बाकी सब अनिश्चित है। इस निश्चित मृत्यु से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन समस्या यहाँ नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ लिया है। तुमने मन के साथ भी अपने आप को जोड़ लिया है, और मन तो शरीर से भी अधिक अस्थिर है। क्षण भर पहले प्रेम था, अगले क्षण क्रोध है, अभी करुणा थी, अभी हिंसा उठ आई, अभी किसी के लिए मरने को तैयार थे और अभी उसी को मारने का विचार आ गया। यह मन पानी की लहर जैसा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, और तुम अपने आप को इस क्षणभंगुर मन के साथ जोड़ लिए हो। मरणशील शरीर से जुड़ गए, अस्थिर मन से जुड़ गए, फिर पूछते हो मैं क्यों भयभीत हूँ? भय तो होगा ही। भय कोई गलती नहीं है, भय तुम्हारी गलत पहचान की स्वाभाविक छाया है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, उस दिन भय अपने आप ढीला पड़ने लगेगा। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, जिस दिन तुम जान लोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, उस दिन तुम यह भी देखोगे कि मैं भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो जोड़ से पैदा होता है। शरीर से जुड़ो तो मैं पैदा होता है, मन से जुड़ो तो मैं पैदा होता है, धन से जुड़ो तो मैं पैदा हो जाता है, धर्म से जुड़ो तो मैं पैदा हो जाता है। लेकिन जब सारे जोड़ टूट जाते हैं तो मैं भी नहीं बचता है। तब शरीर एक शून्य स्वभाव बचता है, और उस शून्य स्वभाव में भय की कोई रेखा नहीं बनती है। इसीलिए प्रश्न यह नहीं है कि भय से छुटकारा कैसे पाया जाए, प्रश्न यह है कि भय क्यों है, इसे समझा जाए। लोग क्या करते हैं, भय लगता है तो भगवान को पकड़ लेते हैं, डर लगता है तो प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन ध्यान देना, तुम भगवान को तभी याद करते हो जब भय होता है। भय गया, भगवान भी गया। यह भगवान नहीं, यह भय का ही दूसरा रूप है। लोग कहते हैं आत्मा अमर है, यह कथन भी अक्सर भय पैदा करने के लिए ही होता है। मृत्यु से डर लगता है तो कहते हैं आत्मा अमर है, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है, सिर्फ धारणा है। इन धारणाओं में अपने आप को मत छिपाओ। मुक्ति भय को दबाने से नहीं आती है, मुक्ति भय को देखने से आता है। जहाँ भी भय उठे वहीं ध्यान करो, पूछो यह भय कहाँ से उठ रहा है, किस विचार से, किस कल्पना से, किस स्मृति से। डर को दबाओ मत, भागो मत, बस साक्षी बनकर देखो। भय अंधेरे की तरह है और साक्षी प्रकाश की तरह। प्रकाश में अंधेरा अपने आप मिट जाता है। एक शिष्य ने सुकरात से पूछा, आप मृत्यु से डरते नहीं? सुकरात ने कहा, डर? दो ही संभावनाएं हैं, या तो मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचेगा, अगर कुछ नहीं बचेगा तो डर किसको? जन्म से पहले भी तुम नहीं थे, तब कौन सी पीड़ा थी? फिर नहीं रहोगे तो कैसी पीड़ा? फिर नहीं रहोगे तो पीड़ा किसे होगी?
और दूसरी संभावना कि कुछ बचेगा। अगर आत्मा बचेगी तो फिर डर कैसा? तो दोनों ही स्थितियों में भय व्यर्थ है। इसीलिए सुकरात ना आस्तिक थे ना ही नास्तिक, वह बस जागरूक थे। भय से मुक्ति किसी सिद्धांत से नहीं आती है, भय से मुक्ति जागरूकता से आती है। जब तुम धीरे धीरे सीखते हो तो भीतर एक ऐसा तत्व प्रकट होता है जो शरीर के बदलने से नहीं बदलता है, मन के उठने गिरने से नहीं हिलता है। उसका थोड़ा सा स्वाद भी भय को विसर्जित कर देता है। भय से लड़ो मत, भय को समझो, भय के साथ बैठो, भय को देखो। जैसे जैसे देखने की रोशनी बढ़ेगी वैसे वैसे भय अपने आप ढीला होता जाएगा और एक दिन भय की अवस्था आती है। शरीर मरेगा, मन बदलेगा, सब होता रहेगा, लेकिन भीतर एक ऐसा आकाश होगा जिसे कोई मृत्यु नहीं छू सकती। उस आकाश का स्वाद ध्यान से मिलता है और वही स्वाद भय का अंत होता है। इसका कोई और उपाय नहीं है। इसीलिए भय से भागो मत, उसको देखना शुरू करो। और जिस दिन तुम भय को देखना शुरू करोगे, भय अपने आप मिटना शुरू हो जाएगा।